नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और वो कहते हैं ना कि कुछ मैचेस आपके जो हैं वो खेली मैदान में फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो राजनीतिक मैदान में फिक्स होते हैं। ये कमाल का डायलॉग है, कमाल की मच अवेटेड फिल्म मैच फिक्सिंग का। और आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उसकी खास टीम। तो सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स में। धन्यवाद। जिस तरह मैंने कहा कि मच अवेटेड फिल्म, क्योंकि ट्रेलर काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन फिल्म अब 10 जनवरी को आने वाली है। ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं दूं एज ऑडियंस, जो मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही कमाल का ट्रेलर था, क्योंकि इसमें ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि इन्फॉर्मेशन भी है। तो इन्फोटेनमेंट का तड़का लेके आप आ रहे हैं और बहुत ही मज़ा आया। अलग अलग शेड्स आपने इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो सर, आपसे पहला सवाल है कैप्टन ऑफ द शिप से, कि जहाँ लोग कॉमर्शियल सिनेमा की तरफ भाग रहे हैं, हमने जो पिछले साल देखा, और जहाँ लोग इस तरह की कंट्रोवर्शियल फिल्में या इस तरह का जो कंटेंट होता है उसको बनाने से बचते हैं, तो आपको किस तरह लगा कि इस पे एक कहानी बनाई जाए? क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा, काफ़ी जो है धमकियाँ भी आई, काफ़ी लोग सुर्खियों में रहे, काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहे, बट व्हाट मेड यू टू से यस टू दिस प्रोजेक्ट? No, this project chose me. ओह, I am very humble. This is a larger than life film. This is a commercial film. We have songs in it. We have, his personal life situations जी, of his character. There is a female lead. There is a hero. There is a villain. Situation. So all those ingredients that you're talking about in, masala film, all of them are there in match fixing. ओके, Okay, and like I said, my producer had purchased the rights of this book, and she just asked me to read the book, even without telling me what she's having in her mind. Why is she asking me to read the book? But I was so greedy. I said, I want to do this film if you're ready for it. And she was ready along with her partners and everybody. So that is how I jumped in it, because I see a massive potential in this story, in this particular story. बिल्कुल। सर, जिस बुक की आपने बात की है, जिससे आपसे अडेप्टेशन है ये फिल्म, और ना सिर्फ एक नहीं, दो कहानियों से आपने अडेप्ट किया, रिफर्बिश किया है इसको। और उस पर थोड़ा सा आना चाहूँगा कि R&D किस तरह था, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस फिल्म का। किस तरह का आपका रिसर्च रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया आने में, तो थोड़ा R&D को लेके किस तरह आपकी प्रिपरेशन थी, क्योंकि R&D प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इस फिल्म में अगर देखा जाए तो। नहीं, हमने एक्चुअली टाइम इसलिए लगा क्योंकि दो तीन कोर्ट केसेस चल रहे थे फिल्म के ऊपर, दैट वी गॉट क्लियर्ड। तो टाइम एक्चुअली नहीं लगा। एक अक्टूबर 2023 को मैंने ऑफिशियली फिल्म साइन की, एंड इन जस्ट 10 months वी रिसीव्ड द सेंसर सर्टिफिकेट with writing, with shooting, with all, everything. So it is a record breaking time, I guess. कोई भी फिल्म कम से कम 1.5 साल लगता है फिल्म को बनाने में, बट हमने 10 महीने में हमारे पास सेंसर सर्टिफिकेट था। एंड लाइक आई सेड, द होल टीम गॉट टुगेदर एंड रैलीड अराउंड टू मेक दिस फिल्म। तो बिल्कुल। अनुज सर, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि एक्टिंग भी ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन लिखना बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह आपने इसका स्क्रीन पे लिखा है, और जिस तरह आपने बुक से भी देख के उसको फिल्म में उतारा है बड़े पर्दे पर, तो वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? और पहली बार बॉलीवुड में आप इस लेवल पे लिख रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, कुछ अलग हटके कुछ करने का मौका मिला है, तो किस तरह रहा वो जर्नी, वो आप थोड़ा सा शेयर करें। चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि बुक बहुत अच्छी थी और उसे कन्वर्ट करने में स्क्रीन प्ले और मज़ा आता है। स्क्रीन प्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट fun things to do in a film, and that's what we tried to do. हर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई करना था। 350 पेज की बुक को कैसे शॉर्टन करके एंगेजिंग सिनेमा बनानी थी। तो चैलेंजिंग, इट वाज अ फन चैलेंज टू डू, एंड there was this hunger from the producer and the director that they want to do it and kind of go ahead. और फिर जब आपकी जो पहली लाइन थी, एक्टिंग ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, ये ठीक नहीं है, दैट इज अनदर लेवल जॉब। नहीं, मैं वो आपसे which उन्होंने लिया और फिर उन्होंने लिया। तो I was happy that what I wrote was enhanced by the director and then further enhanced by the performers and everybody in the crew, क्योंकि फिल्म ऐसे ही बनती है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और I hope people like the film. अविनाश जी, आपके पास हम आते हैं, और
मेरे को सबसे फेवरेट पार्ट जो मेरे को लगा इस ट्रेलर में, जो इन्वेस्टिगेशन वाला सीन है और उसमें जब आप चिल्ला के जो बोलते हैं उस समय मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये सच में, मैं देख रहा हूँ कि सच में इस इंसान के साथ ये हो रहा है जिसको मेथड एक्टिंग कहते हैं और जिसमें आप बहुत ही धुरंधर हैं, माहिर हैं। और चाहे वो माइक टाइसन वाला हो कि प्राण पखेरु उड़ जाएं, और वो सब मतलब वेरी रियलिस्टिक, और जो भी आप किरदार करते हैं उसमें बिल्कुल ढल जाते हैं। तो इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि जिस तरह आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल प्ले इसमें कर रहे हैं, वर्दी पहनने का मौका मिला है, और काफ़ी सारे एक्टर्स से मैंने सुना है कि वर्दी पहनने के बाद एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप एक प्राइड को कैरी करते हैं। तो थोड़ा सा बताइए किस तरह प्रिपरेशन की, रोल की, क्या कुछ मज़ा आया, क्या कुछ सीखने को मिला। और -13 डिग्री में भी आपने शूट किया, मेरे शहर जम्मू कश्मीर में, थोड़ा सा कश्मीर से हैं? जी। अच्छा अच्छा। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, जैसा कि केदार ने बोला। सारी चीज़ें पता नहीं, सारी चीज़ें ना अपने आप अलाइन हो रही थी, और अदरवाइज इतनी जल्दी चीज़ें हो नहीं पाती, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज शूटिंग छावा। तो मैं उसके सेट पे था, मेरे पास एक गैप था, और अगर वो ये 1-1.5 महीने आगे जाती तो हम अटक जाते, फिर शायद बारिश के पहले हम शूट ना कर पाते। बट सारी चीज़ें टाइमली होती चली गई और हो गई। जो किरदार की प्रिपरेशन की बात करूं तो ये आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार है, अविनाश पटवर्धन किरदार का नाम है। और एक पोर्शन है जहां पे यूनिफॉर्म में जब होता हूं तो वहां खास ख्याल इस बात का रखा जाता था कि कहीं भी कोई चीज़ भूल से भी कुछ गलत ना हो, बिकॉज आर्मी के लिए एक अलग रिस्पेक्ट हमेशा रही है, डिफेंस फोर्सेस के लिए एक अलग रिस्पेक्ट हमेशा रही है। मैंने गुंजन सक्सेना भी की, तो वहाँ भी सेट पे लोग रहते थे जो रिटायर्ड एयरफोर्स के लोग थे। यहाँ भी रिटायर्ड कर्नल आलूवालिया सर थे, और शॉट देने के पहले उनके पास जाता था, और वो प्रॉपर स्कैन होने के बाद ही मैं आगे जाता था कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ऐसे ही होता है। इवन सीन अगर है तो सीन में क्या दो ऑफिसर्स के बीच में जो औपचारिकता है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी हम फॉलो करते थे, एंड अकॉर्डिंगली ही सीन को आगे बढ़ाते थे। जो हमारे रिहर्सल्स होते थे वो आलूवालिया सर के सामने होते थे, कर्नल साहब के सामने, और अगर उनको कुछ लगा कि ये मैनरिज्म ऐसे होना चाहिए तो ही वुड कम एंड टेल अस। इवन कई बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे को ना एक बार आप करके दिखाइए। हाँ, कई बार मैंने ये रिक्वेस्ट की, एंड फिर मैं उस चीज़ को समझता था कि इसमें वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को नहीं पता है। बाद में समझ में आया कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को नहीं पता है। नहीं बिल्कुल, तो थैंक्स टू हिम, वही रियल हीरोज हैं। यस। बिल्कुल। और बाकी जो दूसरा साइड था, जब फील्ड में ये किरदार काम करता है तो वो कॉमन लोगों के बीच में गुम हो जाता है, और वही स्ट्रेंथ है कि ही इज़ इन द फील्ड एंड किसी को पता ही नहीं कि ये आदमी आर्मी का है। वो कहीं किसी दूसरे काम में है और आपको लगेगा कि ही इज़ जस्ट, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। नहीं बिल्कुल, बखूबी से आपने उसको निभाया। 10 जनवरी को लोग देखेंगे उस पूरे आपके प्रिपरेशन को भी। एक आशुतोष राणा जी का एक सेइंग थी कि जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, जिसका आर्ट फॉर्म, जिसका किरदार आपके दिल में बस जाए वो होता है कलाकार। और आप वैसे ही कलाकार हैं। और मैं आपकी जर्नी पे अगर मैं सुन रहा था, आपने कहा कि 20 साल लग गए आने तक, 23 साल लग गए। और थोड़ा सा बताइए किस तरह का ये सफ़रनामा रहा है, रोलर कोस्टर ये जो राइड है किस तरह की रही है, और आज किस तरह देखते हैं इंडियन सिनेमा को? ये फिर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। मैं यही बोलूँगा, मैं एक मेरे बैग में जब मैं मुंबई आया था तो कुछ सामान था और सपना था। वो सामान अब कहाँ है मुझे नहीं पता। आयुर्वेदिक सामान तो नहीं था? नहीं, बस एक जो आम आदमी की कुछ ज़रूरत होती है। एक लड़का जब या लड़की मुंबई आता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो वैसे ही मैंने अपने ज़रूरत के कुछ सामान लेकर के मुंबई आया था। और फिल्म इंडस्ट्री में मैं किसी को नहीं जानता था और मेरा सपना भी था उसमें। तो वो सामान आज कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सपना आज भी वैसे ही ज़िंदा है। लेकिन सम्मान यही है। हाँ, तो असली सामान वही है जो सपना है, और वही है जिसकी वजह से एक हौसला रहता है, एक हिम्मत रहती है और प्रयोग करने की हिम्मत आती है। फिर मैं ये ध्यान नहीं देता कि लास्ट फिल्म क्या किया था। थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, लोग समझाते हैं कहते हैं, बट जैसे मैंने सिया की थी तो उसमें जो लड़की है पूजा,
पूजा पांडे, शी इज़ वेरी गुड एक्टर, लेकिन मैं उसके पीछे जाके खड़ा हुआ, जबकि उसके पहले मुक्काबाज की थी, तो हर किसी को बड़ा ऑड लगता था कि ऐसे कैसे तुम हाँ कर देते हो। जी, बट मुझे लगता है वो कहानी ज़रूरी, सही बात। वो एक ज़रूरी कहानी है, कही जानी चाहिए। मैं एज एन एक्टर अगर ये नहीं कहूँगा तो फिर ये बात कैसे आगे जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ कुछ चुनता रहता हूँ। बिल्कुल, और वो दिखता भी आपके कैरेक्टर जो भी आप चूज़ करते हो उसमें भी। आखिरी कुछ सवाल सर, समय की आपके पास भी कमी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि लोग कहीं ना कहीं आर्टिकल्स कुछ मैंने देख रहा हूँ, कुछ कह रहे थे कि प्रोपागेंडा फिल्म है या फिर इलेक्शंस के दौर पे रिलीज़ की जा रही है, या इस तरह की बातें जो उठ रही हैं। और मैंने देखा भी था जब पिछले साल जो कुछ फिल्में रिलीज़ हुई उनको धमकियां भी आई कि आप ऐसी फिल्में ना कीजिए, और जो आपका इसमें जो आपने दिखाए हैं कुछ सीन्स 2000s में जितने भी इंसिडेंट हुए, अटैक्स हुए, उनके ही हैं, और उस समय सरकार जो थी वो सबको पता है कौन सी थी। तो आपने कहीं ना कहीं वो सरकार को टारगेट करे हुए उस तरह का एक पोर्टफोलियो है, तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें ऑडियंस को कि किस तरह का वो है, या आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ या आपको धमकी आई हो ऐसा कुछ? नहीं, धमकी तो नहीं आई फॉर्चुनेटली। और कैसा होता है कि मैं एक अलग सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने मॉर्निंग में आई गॉट अप, आई टुक माई टी, आई गॉट रेडी, आई वेंट आउट, आई डिड माई जॉब, आई केम होम एंड आई स्लेप्ट। इस कहानी में आपको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो स्क्रीन प्ले का सबसे पहला लॉ ये बोलता है कि उस कैरेक्टर के लाइफ का सबसे स्ट्रगल मोस्ट पीरियड जो है वो देखने में ऑडियंस को मज़ा आता है। क्या आप रियलिटी शोज देखते हो तो एक कोई बंदा परिस्थिति से लड़के ऊपर आया है तो उसकी कहानी वो दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मज़ा आता है। तो कहानी ऐसी हो जिसमें स्ट्रगल हो तो फिर उसको करने का, दिखाने का मज़ा आता है और ऑडियंस को देखने के लिए भी मज़ा आता है। Fortunately, unfortunately, during 2002 and 2008, there were many blasts in the country. There were many such incidences which occurred. Unfortunate for our country. सरकार किसकी थी ये हमारे हाथ में नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि अगर ये डेमोक्रेसी है और अगर हम वोट करते हैं तो वोट करने के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के सवालों का जवाब दे या उसके अकॉर्डिंग काम करे। हमने इस फिल्म में ये इट्स अ पीस ऑफ फिक्शन, बट फिल्में वैसी ही बनती है जिस तरह का आपका मतलब जो एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। सो ये बहुत स्ट्रगल मोस्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी। इसमें कोई किसी मतलब मेरे मन में ही ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर या पार्टी को टारगेट करूं। मैं इतना, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं बहुत एक कलाकार हूं तो पॉलिटिक्स मेरा विषय नहीं है। बट कहानी हम जब चुनते हैं तो वो स्ट्रगल वाली या डिफिकल्ट सिचुएशन वाली कहानी चुनते हैं ताकि लोगों को देखने में मजा आए। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी पिक दिस स्टोरी, नथिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। पाजी, आपको भी तो नहीं आई ना कोई धमकी? मैंने हर तरीके की चीज़ें की हैं। मैंने गोल्ड की है, उसमें गोल्डन पीरियड जो रहा है इंडियन हॉकी टीम का, वो टीम का एक किरदार था जो पार्टीशन के बाद, पार्टीशन के पहले ही यूज टू प्ले फॉर भारत के लिए। पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन बने, और जब इंडिया टीम खेल रही थी तो वो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान की टीम को, बिकॉज उन्हीं के साथ तो अभी खेल रहे थे, पिछले ओलंपिक में इन्हीं के साथ वो खेल रहे थे। तो मैंने वो भी किया है, इम्तियाज़ अली का किरदार। मैंने दानिश खान का भी किरदार किया है गैंग्स ऑफ वासीपुर में। मैंने हारून शाह अली बेग का भी किरदार किया है। अब मैं अविनाश पटवर्धन का भी किरदार कर रहा हूँ। तो एज एन एक्टर हर तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, और एक एक्टर चाहता है कि उसे प्रयोग करने का मौका मिले। बिल्कुल, और हम भी सल्यूट करते हैं ऐसे फिल्म मेकर्स को, ऐसे आर्टिस्ट को जो इस तरह का रिस्क लेते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ताकि और भी लोगों को सीखने को मिले इस चीज़ से। एक आखिरी सवाल आप तीनों से एक ये है कि थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, अपील कर दीजिए अपनी फिल्म के लिए। और क्योंकि पहले भी हमने इंडो पाक की फिल्में देखी, उस थीम पे देखी, लेकिन ये फिल्म किस तरह अलग है? सो 10 जनवरी 2025 को हमारी फिल्म मैच फिक्सिंग रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म डेफिनेटली एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, और बाकी फिल्में जो आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे देखते हैं वो मोस्टली वॉर रिलेटेड फिल्म्स होती है। हमारे फिल्म में वॉर नहीं है, हमारे फिल्म में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग है। Yes. तो लाइक द टाइटल, फिल्म ऑल्सो इज़ वेरी नीश डिफरेंट।
yet it is a commercial film. It has got all the elements of any commercial film that you see today. So 10th January 2025, please go in the theaters along with your friends and family and watch our film Match Fixing. बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ही आर्मी के लोगों के लिए एक स्क्रीनिंग रखी गई थी और वो स्क्रीनिंग में मैं गया था। फिल्म नहीं देख पाया हूँ अभी तक, लेकिन उनका जो रिस्पांस था, जो जिस तरीके से उन्होंने फीडबैक दिया, वो गूज बम्प बॉडी में आने वाले थे, ऐसा रिस्पांस था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ आर्मी के लोग थे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या जवान हैं, उनकी फैमिली भी थी, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी थे, बच्चे भी थे, और हर किसी को फिल्म अच्छी लगी है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव। प्लीज़ गो एंड वॉच मैच फिक्सिंग इन थिएटर्स, रिलीजिंग ऑन 10th of Jan। थैंक यू। और आपका अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, छावा हो चाहे जाट हो, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और दिल्ली आए हैं तो क्या तीनों खाना पसंद करेंगे, क्योंकि दिल वालों की दिल्ली है और खाने में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है फूड जो है जो मुंबई में आपको नहीं मिलता वो दिल्ली में आपको मिलता है स्पेशली। छोला भटूरा खाऊंगा। अभी ना मुझे वो दिखने लग गया है कि वो भटूरे में मैं ऐसे उंगली मार रहा हूँ और वो हरी चटनी और प्याज। हाँ, उसकी वो भाप बाहर आएगी, थोड़ी सी उंगली जलाऊंगा और खुद को जगाऊंगा कि सुबह से इंटरव्यूज चल रहे हैं। बाकी इस साल कई सारी फिल्में हैं जो पिछले 2 साल से काम कर रहा था, शोज़ हैं। उसमें छावा है, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव है, जाट है, रंगीन एक शो है जिसे कबीर खान सर ने प्रोड्यूस किया है, और निशांची है अनुराग कश्यप सर की फिल्म। सो बिल्कुल एंड सो ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह का सफरनामा और भी रहे सर। आप तीनों को ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और लास्ट में ही कहना चाहूँगा, वर्ड ऑफ माउथ अपने आप ही काम कर रहा है। प्रमोशन तो है ही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ अपने आप काम करेगा। फिल्म जो है 10 जनवरी को आपको इसका रिस्पांस भी अच्छा देखने को मिलेगा, आई होप सो। और हम यही दुआ करते हैं कि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में और उस फिल्म का लुत्फ उठाएं। थैंक यू सो मच।